नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि सीएचएस इंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए लगातार हमारे चैनल्स पे क्लासेस चल रही है, जो कि आप लोगों को मालूम होगा कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है अभी फ़िलहाल। और बाबू एक बात, फिजिक्स में हम लोग लाइट चैप्टर का दूसरा लेक्चर्स देखे हैं और 2-3 और लेक्चर्स में हमारा लाइट भी कंप्लीट हो जाएगा। और स्टूडेंट, आप लोग एक नया चैप्टर देख रहे होंगे थैम्बल में कि प्रॉफिट एंड लॉस को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस एक नया चैप्टर है। तो स्टूडेंट, मैं बात करूंगा परसेंटेज का। थोड़ा सा थोड़ा सा मैं बात करूंगा परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज इसके पीछे वाले चैप्टर्स में हम लोग देखे हैं। तो परसेंटेज का एक दो और टाइप्स जो है, और एक दो लेक्चर्स में वो सारे टाइप्स मैं कवर करा दूंगा। उसके बाद आप लोग अपना प्रैक्टिस करना, और अभी फ़िलहाल आप लोग अपना परसेंटेज का प्रैक्टिस करते रहें, ठीक। तब तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि देखेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि मेरा आदत है कि मैं आप लोगों को एकदम बेसिक्स लेवल से लेकर चलता हूँ, वैसे ही इसमें भी हम लोग एकदम बेसिक्स लेवल से लेकर चलेंगे और वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ना कि उससे ज़्यादा हाई लेवल बैंकिंग एसएससी जेडी ऐसे ऐसे लेवल्स को हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग उतना ही लेवल पे जाएंगे जहाँ तक हमारे इंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और बात रहा स्टूडेंट आप लोग का करेंट अफेयर्स का, ठीक है। जो स्टूडेंट अगर चाहते हैं करेंट अफेयर्स के लिए, एक मिनट, तो करेंट अफेयर्स का भी मैं वीडियो जल्द ही लाऊंगा। तब तक आप लोग पहले इतना देखें। तो चलिए देखते हैं अपना, क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। एकदम बेसिक्स लेवल से और शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट, एक बात मैं चाहूँगा रिक्वेस्ट करना आप लोगों से, अगर जो स्टूडेंट फिजिक्स का वीडियो नहीं देख रहे हैं, जो एक बार ज़रूर देखें। और इस वीडियो को जो दूसरा लेक्चर्स गया है उसमें एक नए अंदाज में मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ, और उसी अंदाज में उसी तरीके से उसी तरह से मैं फिजिक्स को पढ़ाऊँगा पिक्चोरियस फॉर्म में। हर पिक्चर्स के माध्यम से प्रैक्टिकली मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ देखिए। अगर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। एक बात स्टूडेंट, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाकर कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जहां से आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आगे हम कुछ पहले टॉपिक्स और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तभी हम जाकर क्वेश्चंस करेंगे, ना कि पहले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग करेंगे कंसेप्ट को क्लियर। क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अच्छा अच्छा कलर ने सॉरी, अच्छा नहीं है यह हमारा बैकग्राउंड, ठीक है। इसको हम लोग ब्लैक करते हैं, ब्लैक बेटर रहता है, ठीक है। चलिए आप देखिएगा ब्लैक पे कितना मज़ा आता है। यहाँ से हम जूम करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम जूम करेंगे और आपको धीरे धीरे मैं धीरे धीरे अच्छे से पढ़ाते चलूँगा, समझाते चलूँगा, और आप समझते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है क्रय मूल। क्रय मूल, पेन चेंज करते हैं, क्रय मूल है, ठीक है। क्या है स्टूडेंट, क्रय मूल, जिसको हम लोग क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सीपी कहते हैं। क्रय मूल क्या है, ठीक है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम लोग क्रय मूल कहते हैं। हम लोग जिस पे यानी कि अगर किसी पेन का दाम, ठीक है स्टूडेंट, अगर किसी पेन का दाम मूल्य 5 रुपया है तो यह उसका क्रय मूल्य हुआ, ठीक है। यह 5 रुपया जो हुआ वह इसका क्रय मूल्य हुआ, ठीक है। तो आप समझ गए। और इंग्लिश में बोले तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जिसको आप अच्छे तरीके से समझ गए तो बाबू आप प्रॉफिट एंड लॉस को ऐसे उड़ा कर रख दोगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आप समझते चलिए, मैं बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या है, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। तो स्टूडेंट, ये पेन आपके पास तो नहीं बनता, आपके पास तो नहीं बनता है ना, तो आप किसी दुकानदार से खरीदते हो। अगर अगर वह दुकानदार इसी पेन को 5 रुपया में आपसे बेचता है,
इसी पेन को 5 रुपये में बेचता है तो यह उसका विक्रय मूल्य हुआ। और आप जो खरीद कर इस 5 रुपया में लाएंगे वह आप बोलेंगे कि इसका, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्रय मूल्य क्या है, यानी कि आप इसको कितने पे खरीद कर लाए हैं, तो आप बोलेंगे 5 रुपया। और आप जाएंगे दुकानदार के पास तो पूछेंगे कि भैया इस पेन का कितना दाम है, अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो वो बोलेगा 5 रुपया। तो आप उससे खरीदते हैं उस 5 रुपया को देकर और उस पेन को लेते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे विक्रय मूल्य, यानी कि बेची जाती है। यानी कि वह दुकानदार आपसे 5 रुपया पर बेच रही है और आप उससे 5 रुपया पे खरीद रहे हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे मेरे बात को। तो अच्छा है, चलिए अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसके बाद आता है लाभ और हानि। तो पहले देखते हैं लाभ को, यानी कि प्रॉफिट को देखते हैं। इंग्लिश में से हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। तो स्टूडेंट लाभ कैसे, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तो देखिए मैं बता रहा हूँ। अगर स्टूडेंट कोई दुकानदार, ठीक है स्टूडेंट, मानते हैं हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा मुझे, मानते हैं कि यह बाबू एक बात, मुझे डायग्राम बनाना अच्छा नहीं आता, मैं अच्छे तरीके से नहीं बना सकता, ठीक है, जो बना रहा हूँ वही अच्छा है। 1 मिनट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, यह मानते हैं कि यह एक दुकानदार है, ठीक है, यह एक दुकानदार है और यह एक मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, यह एक मेरा स्टूडेंट है। आप लोग समझिएगा, यह क्या है, एक मेरा स्टूडेंट है और यह एक दुकानदार है, ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, दुकानदार है। और इसके पास क्या, इसके पास एक कॉपी है ये, ठीक है, यह एक कॉपी है, ठीक है, यह एक कॉपी है। 1 मिनट क्यों नहीं चल रहा? चलिए आ जाइए, इसके पास यह एक कॉपी है, ठीक है, और मेरे, हाँ, और यह जो मेरा स्टूडेंट है इसको हम बोले हैं कि बाबू तुम क्या करना, जो मैं क्लास पढ़ा लेक्चर्स दूंगा अपने चैनल्स पे उसको देखकर आप प्रॉपर नोट्स बनाना है। तो इसको कॉपी खरीदना है, तो यह आया दुकानदार के पास, ठीक है, और बोल रहा है कि भैया इस कॉपी का दाम क्या है। तो बाबू एक बात जानिएगा, यह दुकानदार के पास भी ये कॉपी नहीं बनता, ठीक है, यह दुकानदार के पास भी कॉपी नहीं, यह किसी और से खरीद कर लाता है, मानते हैं कि किसी और से खरीद कर लाता है। तो यहाँ से यह कॉपी को 8 रुपया में खरीद कर लाया है। कितने में? 8 रुपया में खरीद कर लाया है। ठीक, क्या स्टूडेंट 8 रुपया में खरीद कर लाया है? क्यों नहीं चल रहा आज पे, सॉरी, 8 रुपया, चलिए तो यहाँ तो चल रहा, चलिए 8 रुपया में खरीद कर लाया, मानते हैं यहाँ 8 रुपया में खरीद कर लाया है, 8 रुपया में। और स्टूडेंट यह 8 रुपया में कॉपी खरीद कर लाया है, लेकिन मेरा स्टूडेंट जो पूछ रहा है कि भैया आप ये कॉपी कितने में दोगे, तो ये बोल रहा है कि मैं इस कॉपी को 15 रुपया में बेचूंगा। क्या 15 रुपया में बेचूंगा? तो मेरा स्टूडेंट इस कॉपी को लेकर चला आता है। ठीक, बस खेला ख़त्म यहाँ मेरा स्टूडेंट का। तो आप बाबू समझिएगा, यहाँ तो हो गया कि वह 15 रुपये में लेकर आया कॉपी और मेरा लेक्चर्स को देखकर प्रॉपर नोट्स बनाने लगा उस कॉपी पे। तो स्टूडेंट, तो हम लोग क्या समझेंगे कि इस दुकानदार वाले भैया ने 8 रुपया में कॉपी खरीदा था और मेरे स्टूडेंट से इन्होंने 15 रुपया में बेच लिया। तो यह खरीदे कितने में थे? तो यह इनका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, यानी कि सीपी हो गया। और हमको कितना हो गया इनका? 8 रुपया। और मेरे स्टूडेंट्स इन्होंने कितना में बेच दिया? तो यह हो गया सेलिंग प्राइस, जो मेरे स्टूडेंट से बेचे 15 रुपया में। तो मुझे निकालना क्या है अब? तो मुझे निकालना है स्टूडेंट, अब निकालना है मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या बोले थे कि सेलिंग प्राइस माइनस 1 मिनट, नया पेज क्रिएट करते ना, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप तो समझ गए। तो मेरा स्टूडेंट कितना में खरीद कर लाया?
वह इसका दुकानदार का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 15 रुपया। और यह दुकानदार कितना में खरीद कर लाया था, तो 8 रुपया में खरीद कर लाया था। तो प्रॉफिट इसका कितना हो गया, 8 और 2 10 और 5 7। इसका जो प्रॉफिट हो गया स्टूडेंट वह 7 हो गया। ठीक ठीक है, तो प्रॉफिट समझ गए ना कि कैसे निकलता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं तो यहाँ तक मैं विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो तरीके से मैं आपको बताया हूँ शायद ही आप ना समझे होंगे। ठीक, शायद ही आप ना समझे होंगे, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हानि को देखते हैं। यानी कि हानि भी वैसा ही होता है, वैसा ही होगा सी पी माइनस एस पी। क्या मैं इसे भी समझा दूं, क्या मैं इसे भी समझा दूं? तो देखिए यह एक दुकानदार है, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा ऐसे दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार और एक मेरा ए स्टूडेंट है, ठीक है। इनको कॉपी खरीदना था, तो यह कॉपी खरीद लाए थे 10 रुपया में, और मेरे स्टूडेंट पूछ रहे कि भैया कॉपी कितने में देंगे आप? तो यह बोले कि बाबू मैं 12 रुपया में दूंगा। लेकिन मेरा स्टूडेंट बोला कि नहीं भैया, मेरा स्टूडेंट चालाक है, बोला कि नहीं हम तो 8 रुपये में लेंगे, दे दीजिए हमको। ज़बरदस्ती करने लगा, तो यह दुकानदार भाई उसको दे दिए। तो दे दिए तो क्या होगा, अब क्या होगा, इनको लग गया अब घाटा। घाटा कितना लगा, उसी को हम तो हानि बोलते हैं ना, उसी को हम हानि बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस यानी कि एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू कितना होगा, लॉस होगा। सी पी इज इक्वल टू लॉस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा कितने में खरीद कर लाए थे, 10, और ये 8 रुपये, तो 2 रुपया इनका लॉस हो गया, 2 रुपया इनका लॉस हो गया। तो आप तो समझ गए होंगे। तो चलिए आइए और पॉइंट्स को देखते हैं, क्योंकि खेलेंगे तो खेलते ही रह जाएंगे। आ जाइए, उसके बाद आता है लाभ या हानि। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स ये देखिएगा आप लोग, सॉरी, यहाँ लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होता है। क्या, अगर लाभ या हानि आपको निकालना होगा, लाभ या हानि निकालना होगा तो आप क्रय मूल्य पर ही निकाल सकते हैं, ना कि आप विक्रय मूल्य पे, ठीक है, ना कि आप विक्रय मूल्य पे। आइए उसके बाद देखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा अंश में या ऊपर में लिखा जाता है। विक्रय मूल्य अगर बाबू आपको ये ज्ञात करना होगा, अगर किसी क्वेश्चंस में आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोले, तो आप लाभ या हानि को कहाँ लिखेंगे, लाभ या हानि को कहाँ लिखेंगे, तो लाभ या हानि को आप लिखेंगे ऊपर में, यहाँ, ना कि यहाँ, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ना कि यहाँ। अगर आप हर और अंश नहीं जानते तो जान जाइए, अंश इसे कहते हैं, अंश, और हर इसे कहते हैं, ठीक है। तो अंश में लिखा जाएगा ऊपर, यानी कि ऊपर में, ठीक है। तो आ जाइए, उसके बाद आता है कि क्रय मूल्य। अगर स्टूडेंट क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो लाभ या हानि को हम लोग नीचा में लिखेंगे, यानी कि हर में लिखेंगे, जो कि यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। तो समझ गए। और एक बात और, एक और मज़ेदार बात आप लोग को, जो कि आपका कंसेप्ट को और बूस्टअप करेगा, ठीक है। तो देखिए, लाभ प्रतिशत में लाभ को 100 में जोड़कर लिखा जाता है। अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो, अगर बोला जाए कि लाभ 20% तो इजिकल टू आप कितना लिखेंगे, तो 120, ठीक है। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे, बट पहले यहाँ ये समझिए। तथा हानि में, हानि को 100 में से घटाकर लिखा जाता है, आप यहाँ समझिए पहले, ठीक है। आइए, अगर बाबू आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, आप समझ पा रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि मैं एकदम बेसिक्स लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या, एकदम बेसिक्स, ठीक है। कोई बोझ लेकर नहीं, हंसी हंसी में हम लोग सीख जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। और उसके बाद जब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो धुआं धुआं आप लोग कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो आ जाइए, चलिए उसके बाद एक नोट पॉइंट है जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। क्रय मूल्य पे ही लाभ अथवा हानि को हम गिन सकते हैं, ना कि विक्रय मूल्य पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको क्रय मूल्य दिया रहे,
अगर आपको क्रय मूल्य दिया रहे और लाभ दिया रहे तो आपसे बोला जाए विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे? इसका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आप देखिएगा। यदि क्रय मूल्य इज इक्वल टू एक्स तथा लाभ इज इक्वल टू 20%, तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू एक्स का 20%। आप पहले मेरे बातों को सोचिए, देखिए देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ, यहाँ क्या बोला जा रहा है। यदि क्रय मूल्य बराबर एक्स तथा लाभ बराबर 20%, एल बराबर 20%, ठीक है। तो यहाँ क्रय मूल्य यानी कि सीपी, तो हमको निकालना है, क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। एसपी इज इक्वल टू क्या होगा? तो एसपी इज इक्वल टू एक्स का क्या होगा? एक्स का 120% होगा। तो स्टूडेंट 120% अब हम ला दिए, और आपको परसेंट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट से रिलेटेड है। अगर परसेंट क्लियर होगा आपका तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा कर पाएंगे, ना तो नहीं। अगर जो स्टूडेंट नए देख रहे हैं तो पहले परसेंट वाले लेक्चर्स को देख लें, प्लीज़ परसेंट वाले लेक्चर्स को आप ज़रूर देखें, तो आप समझ पाएंगे। और जो देखें वहाँ वो यहाँ समझ गए कि अब क्या करना है, तो वो जान गए कि एक्स का मतलब गुना और 120% का मतलब 120/100। समझ गए कि कैसे विक्रय मूल्य निकाला जाता है। अगर स्टूडेंट यहीं पे अगर बट क्या दिया रहे, यदि आपको दिया रहे कि क्रय मूल्य बराबर एक्स तथा हानि बराबर 20%, तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू एक्स का 80%, तो कैसे होगा बाबू? आप वहाँ देख रहे थे ना कि लाभ में 100 में लाभ को 100 में जोड़ दिया जाता है। तो क्या जोड़ा जाता है, जो कि आप यहाँ देखेंगे, देख लिए। और हानि में क्या घटाया जाता है, जो आप देखेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? सी पी इज इक्वल टू एक्स ए, और हाँ लॉस एल बराबर, सॉरी उधर पी था, एल बराबर यहाँ 20%, ठीक है, सॉरी। और यहाँ निकालना हमको एस पी, तो एस पी इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स का 80%, एक्स का 80% इज इक्वल टू एक्स गुणे 80/100, 80/100। ये तो सिंपल है, आप समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर आता है स्टूडेंट, क्या आता है जो देखिएगा ध्यान से। अगर आपको दिया रहे, क्या दिया रहे? विक्रय मूल्य दिया रहे, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया रहे, ठीक है। सेलिंग प्राइस एक्स दिया रहे, और आपको 20% प्रॉफिट दिया रहा है, पी दिया रहा है आपको 20%। तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि 100/120 गुणा में एक्स, ठीक है। बेस्ट फॉर्मूला यहाँ तक समझ गए। और ऐसे ही लॉस आएगा, अगर लॉस दिया रहेगा तो 100/80 गुणे में एक्स, ठीक है। तो समझ गए। इसके बाद जो कंसेप्ट है, और एक बात बाबू, आप फार्मूला एक नोट कीजिएगा, मैं आपको लिखा दूँ, सॉरी, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। लाभ यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे के क्रय मूल्य गुना में 100। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और एक आता है हानि, यानी कि लॉस, ठीक है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू सेम वैसा ऐसा ही है जो कि हानि, सॉरी क्या होगा? हानि बटे क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य गुना 100%, ठीक है। यहाँ परसेंट भी होगा स्टूडेंट, जो कि आप लिख लेंगे। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, यह सूत्र आप याद रखेंगे, तभी प्रॉफिट एंड लॉस में
क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको भी याद रखना होगा। तो चलिए और भी कंसेप्ट को देखते हैं। तो आ गया, और आगे का एक कंसेप्ट है जो कि आपको मैं बताऊंगा इसके अगले वाले लेक्चर्स में। तो आज के लिए स्टूडेंट हम इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहें और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।